हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस प्रोफाइल पर। फ्रेंड्स, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर ढूंढना है तो खुद को ढूंढो, क्योंकि और कुछ ढूंढने पे तो हमें गूगल पे भी सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ, जो हमें जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए सीख देकर जाएगी। तो कहानी है एक भिखारी की, जो एक शहर के किनारे स्टेशन पर बैठ के रोज भीख मांगा करता था। उसके पास एक गंदा सा कटोरा था और वो डेली का काम था उसका कि उस कटोरे को लेके सुबह के टाइम बैठता था स्टेशन पे, उसमें कुछ सिक्के डाल लेता था और उसको हिलाता था, खन खन की आवाज़ करता था। कुछ अच्छे लोग जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे वो आकर उसके कटोरे में 2-4 रुपए सिक्के के डाल दिया करते थे और उसकी रोजी रोटी बस ऐसे ही चलती रहती थी। अगल बगल के लोग बताते थे कि ये पहले के ज़माने में बहुत ही अमीर था और पता नहीं क्यों ये भीख मांगने लगा, ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इसको भीख मांगने पे आतुर होना पड़ा। क्योंकि वो बाद में बड़ा हुआ था भिखारी, इसलिए उसे भी अपने पास्ट के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं। रोज़ की तरह वो एक दिन स्टेशन के पास सुबह फिर अपने कटोरे को लेकर उसमें कुछ सिक्के डाल करके बैठ गया भीख मांगने। शाम तक उसके पास कुल 20 से 25 रुपए कलेक्ट भी हो गए और वह जाने लगा। लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना 10 मिनट और बैठ जाऊं, हो सकता है कि कुछ और लोग अट्रैक्ट हों, कुछ और लोग दें। और वो फिर डेली की तरह कटोरे को अपने बजाने लगा। तब तक एक ट्रेन आई और ट्रेन से एक नवयुवक आदमी उतरा और वो तेजी से आगे बढ़ रहा था शहर की तरफ। तब तक उसका ध्यान उस भिखारी के ऊपर पड़ा और वो आके भिखारी के पास रुक गया और रुक कर उसने अपने जेब से अपना पर्स निकाला और पर्स निकाल के उसमें से 100-100 के 10 नोट लगातार गिने। और भिखारी ये देखकर सोच रहा था, काश इसमें से अगर एक नोट मिल जाता तो भी मेरा आज का काम चल जाता। और उसने पूरे 1000 रुपये उसकी तरफ बढ़ाए और कहा कि ये ले लो, मुझे ये कटोरा दे दो। अभी भिखारी देने वाला ही था, तब तक उस नवयुवक को लगा कि शायद इतने में ये कटोरा देगा नहीं। तब तक उसने 100-100 के और 10 नोट निकाले और टोटल 2000 रुपये उसके आगे किए। और वो भिखारी बड़े प्रेम से उन 2000 रुपयों को लिया और उस नवयुवक को उसने कटोरा दे दिया। भिखारी को लग रहा था कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है कि एक गंदे से कटोरे का मुझे 2000 रुपये मिल गया। और नवयुवक ने जैसे ही उसे 2000 रुपये दिए, वो कटोरा लेकर वहाँ से सीधे चला गया। और फिर उसने ट्रेन पकड़ी और पीछे देखता रहा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इधर भिखारी जो था 2000 रुपये एक गंदे से कटोरे को पाकर खुश था, और उधर जो वो बिजनेसमैन नौयुवक था वो भी समझ लीजिए कि एक प्रकार से जौहरी था। उस जैसे ही वहां रुका, उसने जब कटोरे को देखा, फिर भिखारी को देखा, फिर कटोरे को देखा, तभी उसे समझ में आ गया था कि इस गंदा कटोरे के अंदर कुछ राज है। और वो कटोरा था सोने का, और वो समझ गया। वो खुश हो रहा था कि 2000 रुपये में इतना बड़ा सोने का कटोरा, जो कि नियर अबाउट 500 ग्राम का था, वो पाके अलग खुश था। इधर भिखारी खुश था कि उस बेवकूफ़ ने मुझे इस गंदे कटोरे के 2000 रुपये देकर चला गया। तो दोनों आपस में इधर उधर खुश थे। तो इस कहानी का सार ये कहता है कि हमें, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं किसी काम के लिए बना ही नहीं हूँ, वो कुछ करना नहीं चाहता। अगर व्यक्ति कुछ करना चाहे तो सबको खुशियाँ हासिल हो सकती हैं। जैसे इस कहानी में आपने देखा, दोनों खुश थे, लेकिन किसी को चूंकि उसे पता नहीं था भिखारी को कि हाँ वो कटोरा सोने का है, इसलिए वो 2000 रुपये में उस कटोरे को, गंदे कटोरे को देकर खुश हो गया। और जौहरी भी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि इसकी कीमत करोड़ों में है, और वो उस गंदे से कटोरे को लेकर 2000 रुपये में मिल गया, उसे लेके चला गया। तो हमें ये चाहिए कि हम प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का, कुछ अचीव करने का। एक ही चीज को पकड़कर बैठ जाना या ये सोच लेना कि मैं किसी काम के लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयों को छूने से रोकता है। तो आज की कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो
तो हमारे पेज को, प्रोफाइल को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे और ऐसी नई कहानियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।